Hello बच्चों, let's read the question first and the question says that which of the following set consists of gases with the same rate of diffusion? Option A hydrogen, deuterium and helium, option B CO2, NO2, C3H8, option C CO2, N2O, C3H8 and option D नाइट्रोजन CO2, C2H4। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन से गैसेस का सेट है जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है। तो अगर उनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वो उसी की तरीके से वैरी करेगा। तो अब हम लोग सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास ड्यूटेरियम, इसका भी 2 हो जाएगा। और फिर है हीलियम, इसका तो 4 हो जाता है। तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर मास चाहिए सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन होने के लिए। ठीक है, अब ऑप्शन बी चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन बी में है हमारे पास, पहला है CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 44। और फिर है हमारे पास NO2। NO2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 46। फिर है हमारे पास C3H8। ठीक है, C3H8 का 44 हो जाएगा। तो ये भी तीनों डिफरेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। अब उसके बाद हम अपना ऑप्शन सी चेक करते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है CO2। ऑप्शन सी में पहला हमें दिया हुआ है CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर ऊपर ही देखा हमने 44 है। फिर हमारे पास N2O। N2O का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 44। ठीक है, 44। फिर हमारे पास C3H8, इसका भी 44 हो जाता है। तो ये तीनों की तीनों सेम मॉलिक्यूलर मास है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, क्योंकि हमें सेम मॉलिक्यूलर मास चाहिए रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होने के लिए। फिर भी हम लोग ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है पहला नाइट्रोजन। ऑप्शन डी में हमें पहले दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 28। फिर है हमारे पास CO2। CO2 का हो जाएगा 44। फिर है हमारे पास C2H4, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 28। तो ये तीनों भी डिफरेंट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ये देखें तो सिर्फ बी ऑप्शन है जिसमें सारे मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम हो जाएगा, क्योंकि वो सेम तरीके से वैरी करेगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आंसर विल बी ऑप्शन बी। I hope you like the explanation of this particular question. Thank you and all the best.